दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है IBN24 पर। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बताऊं कि अभी हमने अपना YouTube प्लेटफॉर्म शुरू किया है। आप सभी लोगों से अपील है कि आप जिस तरह लाखों की संख्या में रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते हैं, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, जितनी भी खबरें हैं, वो अपडेट्स हैं, वो आपको समय के साथ साथ मिलते रहें। इसलिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शायद एक बेल का बटन होता है वहाँ पर, वो ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं आपको बता दूं कि आज कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। जी हाँ, 5 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 4 मामले कल भी सामने आए थे। इनमें से जो एक व्यक्ति है जिसका नाम सुशील गुप्ता बताया जा रहा है, कपड़ा व्यापारी हैं, वो करनाल के कपड़ा मार्केट में उनकी दुकान है, चमन गार्डन में उनका घर है। उन्होंने बहुत बड़ी दिक्कत समस्या खड़ी कर दी है करनाल के लोगों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, उन दुकानदारों के लिए जो उनके पास आते थे। बताया जा रहा है कि वो काफ़ी बड़े स्तर के व्यापारी हैं, सैकड़ों लोगों से उनका रोज़ाना मिलना होता है। ऐसे में 10 दिन बाद जिस तरह से उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और कल उनके परिवार के और उनके यानी कि टोटल 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। एक व्यक्ति कल इंद्री से कोरोना पॉजिटिव आया था और सभी की जो हिस्ट्री है वो दिल्ली NCR की है। जैसे ही कल सुशील गुप्ता कोरोना पॉजिटिव आए, उसके बाद जितने भी लोग हैं उनके संपर्क में आने वाले उनके परिवार के लोग, उनके भी टेस्ट किए गए और आज 5 मामले कोरोना के पॉजिटिव आए, जिसमें से 4 जो केस हैं वो बताए जा रहे हैं कि सुशील गुप्ता जो कि कपड़ा व्यापारी हैं, उन्हीं के संपर्क के हैं, उन्हीं के परिवार के हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। एक तरफ करनाल के जो दुकानदार हैं लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि ऑड इवन खत्म किया जाए, समय बढ़ाया जाए, हर तरह का रिलैक्सेशन दिया जाए। उधर से जो करनाल के अंदर केस हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। करनाल पुलिस का, करनाल जिला प्रशासन का, करनाल के DC का, SP का जितना भी काम था, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं उस पानी फिरने जा रहा है। दोस्तों, मैं ये समझने में नाकाम हूं कि प्रशासन द्वारा इतना गंभीरता से बताने के बाद, समझाने के बाद, अखबारों में विज्ञापन, हर फोन पे विज्ञापन, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर यह विज्ञापन के जरिए ना बताया जा रहा। उसके बावजूद जो व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी सुशील गुप्ता, कहीं ना कहीं उन्होंने खुद की और दूसरों की जान को जोखिम में जरूर डाला। इस बात की मांग सोशल मीडिया पर लगातार उठ रही है कि आखिर क्यों ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आपराधिक मामला ना दर्ज किया जाए जो अपने साथ साथ कई लोगों की जान के दुश्मन है। और ऐसा हुआ भी था। आपको याद होगा, एक अभिनेत्री हैं जो कि सिंगर भी हैं, कनिका उनका नाम है, कनिका कपूर शायद उनका नाम है। उनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश के अंदर FIR दर्ज की गई थी क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती थी। यहां पर भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरह से चमन गार्डन के रहने वाले सुशील गुप्ता ने खुद और अपने परिवार के लोगों के साथ साथ आम लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया, क्योंकि वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव है, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, उनके बच्चे भी जो बताए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव है। उनके संपर्क में आने वाले और जो 4 लोग हैं जो उनके परिवार के बताए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव है। अब सवाल ये उठता है कि 2 दिन की जो मार्केट बंद की गई है, कपड़ा मार्केट, उसमें कुछ लोगों का एतराज था। हालांकि ज्यादातर व्यापारी इसके समर्थन में थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी खिलाफत जरूर की कि आखिर क्यों मार्केट को बंद किया जा रहा है। राम कुमार एंड कंपनी के नाम से जो ये फर्म है सुशील गुप्ता की, और साथ में 2-3 शोरूम कपड़े के बताए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल जरूर उठा रहे हैं कि आखिर जितने लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर उनमें से और भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए जो कि उनके ग्राहक के तौर पर एक दुकानदार के रूप में, क्योंकि बड़े व्यापारी हैं, इनके पास कई दुकानदार भी आते थे, असंध से, करनाल से, निगदू से, इंद्री से, घरौंडा से, नीलोखेड़ी से, तरावड़ी से, हर जगह से जो ग्राहक हैं इनके पास आते थे और दुकानदार इनके पास आते थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे लंबे समय से। अब सवाल उठता है कि अगर वो सभी लोग भी कोरोना पॉजिटिव, उनमें से कुछ लोग हो जाते हैं जो लोग इनसे मिलने आए थे, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मैं आपको बता दूं कि कल भी इनके परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। एक व्यक्ति इंद्री से कोरोना पॉजिटिव था, जो इन सभी की हिस्ट्री दिल्ली NCR की थी। आज टोटल 5 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 4 लोग बताए जा रहे हैं कि इनके संपर्क में थे जो सुशील गुप्ता है, और एक व्यक्ति राजीव कॉलोनी का जो कि नोएडा से आया था। यानी कि दिल्ली और NCR में जाना इस समय खतरे से खाली नहीं है। आप देखिए जितने मामले आ रहे हैं सारे दिल्ली से ही या दिल्ली NCR से ही जुड़े हुए हैं।
वहीं दूसरी ओर सवाल उठता है कि जो दुकानदार समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब उनका क्या रुख होगा? क्या अभी भी वो यही चाहते हैं कि समय बढ़ाया जाए? अगर वो इस समय भी ऐसा चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा दुश्मन इस देश का कोई नहीं हो सकता, जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि समय को बढ़ाया जाए, ऑड इवन खत्म किया जाए। मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन 1.0 की जो परिस्थितियां एक बार फिर से, चाहे कुछ ही दिन के लिए, उसे लागू किया जाए ताकि एक बार फिर से स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण में किया जा सके। वहीं सवाल उठता है कि कपड़ा मार्केट को अगर 2 दिन के लिए सील कर दिया गया, क्यों उस इलाके को कैंटोनमेंट एरिया माफ कीजिएगा नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि उस इलाके में भी तो ये लोग जाते थे, वहां इनकी दुकान थी, आधे से ज्यादा समय ये अपना वहीं बिताते थे। जहां चमन गार्डन को पूरे का पूरा कैंटोनमेंट एरिया बना दिया गया है, बफर जोन उसके आसपास के इलाके को घोषित कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि उन लोगों की क्या गलती है, जबकि जिला प्रशासन लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है वो वापस आकर कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं इसका टेस्ट जरूर करवाए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जाए। लेकिन लोग इस बात से बचते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं इसे कच्चा लालच मानता हूं। कच्चे लालच का आप मतलब समझिए। कच्चा लालच मतलब कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर क्या जरूरत है टेस्ट करवाने की, वैसे ही शक हो जाएगा, अगर हम कोरोना पॉजिटिव आ गए तो हमें 14 दिन वहां रहना पड़ेगा। अरे भैया, अगर तुम कोरोना नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पॉजिटिव हो, आपने टेस्ट नहीं करवाया, आप लोगों के बीच में, तो आप अपने लिए, लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा हो। क्यों आप इस बात को नहीं समझ रहे कि आखिर क्यों आप लोगों की जान के दुश्मन बने हुए? मैं यहाँ पे जिला प्रशासन से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग खुद की जान के तो दुश्मन हैं ही हैं, अपने परिवार और अन्य लोगों की जान के भी दुश्मन है। मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े ये व्यापारी बताए जा रहे हैं और इनके 6-7 पार्टनर हैं, 14 से 16 लोग इनके पास काम करते हैं। सवाल उठता है कि अगर उनमें से कुछ और लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, कितने ग्राहक इन लोगों से मिलते होंगे, कितने लोगों से वो आगे लोग मिले होंगे, इन दुकानदारों से कितने जो इनके पास काम करने वाले लोग हैं वो अपने परिवार में जाते होंगे। कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा? क्या आप करनाल को दिल्ली और मुंबई बनाना चाहते हैं? करनाल का उदाहरण दिया जा रहा था पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक बार करनाल का जिक्र किया था कि करनाल में बहुत अच्छी तरह से परिस्थितियां संभली हुई हैं, लेकिन इन दुकानदारों ने, कुछ दुकानदारों ने अपने निजी स्वार्थ, निजी लाभ के लिए लोगों की जान को खतरे में डालने का जो बीड़ा उठाया, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल उनका समर्थन नहीं करता। ये लोग कहीं ना कहीं देश के, समाज के दुश्मन हैं। कितना काम किया पुलिस ने, प्रशासन ने, पत्रकारों ने, संस्थाओं ने कि नहीं, लोग अपने घरों में रहें, कोरोना को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। लेकिन जो स्थिति आज की बन रही है उससे तो लग रहा है कि हराने का तो मुझे नहीं पता कि कब हराया जाएगा या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देश के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, जो सुशील गर्ग जैसे लोग हैं, जो कोरोना के पॉजिटिव थे, 15 मई को बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से आए थे, दिल्ली में किसी डेथ पे वो गए थे। अभी ये भी सवाल है कि क्या उनके पास किसी तरह की कोई परमिशन थी या नहीं, सरकार ने या प्रशासन ने या पुलिस ने इस बात की जांच की है या नहीं की, या वो चोरी छिपे यहाँ से गए। अगर उनके पास परमिशन थी तो परमिशन पे तो ये साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर आप वापस आएंगे तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो आखिर ये कैसे बच गए? सवाल ये उठता है कि क्या कहीं ना कहीं प्रशासन की नाक के नीचे जिस तरीके से एक किस्म से धोखा देने की कोशिश की गई है, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? सवाल ये उठता है कि 15 मई को आने के बाद जो उन्होंने टेस्ट करवाया, 22 तारीख को और 23 तारीख को जो नतीजा आया, 23 तारीख को कोरोना पॉजिटिव वो आए, इन 8 दिनों में वो कितने लोगों से मिले होंगे? एक बार सोच कर देखिए, सैकड़ों लोगों से पेट्रोल डलवाया होगा, सब्जी ली होगी, करियाने की दुकान पर गए होंगे, दोस्तों से मिले होंगे, चाय पी होगी, ग्राहकों से मिले होंगे, लेकिन इस बात के ऊपर कोई सोचने को, समझने को तैयार नहीं है। मैं एक बार फिर से ये अपील करूंगा कि कृपया करके लॉकडाउन चाहे है या नहीं है, लेकिन खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए कृपया कर घर में रहें। नहीं तो ये ना हो कि आप और हमारी, हम सब की जान जोखिम में आ जाए। और अगर ये स्थिति बिगड़ती है तो दोस्तों, इसमें हमें सरकार को और प्रशासन को बिल्कुल भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। शराब के ठेके हैं, लेकिन जो शराब नहीं पीता वो नहीं पीता।
नॉनवेज की दुकानें खुली हैं, जो नहीं खाता वो नहीं खाता। तो इसलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लॉकडाउन क्यों खुला। अगर लॉकडाउन खुल भी गया है तो हम अपनी मर्जी से घर पे रह सकते हैं। इस बात पे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की कि हम घर से बाहर निकलें। अभी भी जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं देखता हूँ जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो काफ़ी लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि नहीं हम तो घर रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारी जान को खतरा है। जिससे हम मिलने जा रहे हैं हो सकता है कि उससे कोरोना हो, जिससे हम मिलने जा रहे हैं हो सकता है कि उससे आगे कोई मिला हो उसको कोरोना हो, क्योंकि ये वायरस है, इसका कोई नाम नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस नहीं किया जा सकता। ये तो जब हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा। इसलिए आप लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया कर अपने अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और जो भी लोग दिल्ली एनसीआर से खासकर आ रहे हैं वो आते ही सीधा कल्पना चावला जाकर अपना टेस्ट करवाएं। अपने परिवार को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, किसी को भी दिक्कत परेशानी आपकी वजह से ना हो, इसका ध्यान आपको खुद को रखना चाहिए। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल अपने स्टूडियो से आप सभी के साथ लाइव। अभी फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि चलो ऑफिस से ही जो जरूरी जानकारी है वो आपको दे दी जाए। आप सभी से ये अपील ज़रूर रहेगी कि कृपया करके अपने अपने घरों में रहें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और क्या सुशील गर्ग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हैं या नहीं, इस बारे में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल के अपने स्टूडियो से आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।